हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं 22 जून को सिंगापुर गई थी और 21 जुलाई को मेरा लास्ट सिंगापुर का था। तो मैं 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ में फिर सिंगापुर से बाय कर निकल चुकी थी। तो ये ब्लॉग जो मैंने बनाया था लास्ट डे का, तो मैं इसको अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं आते ही फिर बाहर जाना पड़ा। तो फाइनली मैं टैक्सी लेकर चांगी एयरपोर्ट के तरफ निकल चुकी थी। मेरा था टर्मिनल 3 से मेरा जाना था 3 नंबर टर्मिनल से। तो इस तरह से सिंगापुर के ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को लेकर मैं फिर निकल चुकी। और रास्ते में ड्राइवर ने मुझे पूछा कि आपका एयरलाइंस कौन सा है। तो मैंने उनको बताया ड्रूक है, क्योंकि यहाँ पर हर एक एयरलाइंस का अपना अपना गेट का नंबर होता है। तो मेरा था 7। तो यहाँ से मैं एंट्री कर गई और मेरा डेट 20 को ही मेरा जो सिम कार्ड का ड्यूरेशन ख़त्म हो चुका था। तो एंट्री करते ही मैंने यहाँ का वाईफाई कनेक्ट किया और सभी को फ़ोन वगैरह करके फिर मैं चेक इन के लिए अंदर चली गई। टाइम तो बहुत था क्योंकि मेरा फ़्लाइट 12:30 को बोर्डिंग था मेरा। तो फ्लाइट था टाइमिंग। तो मैं अंदर चली गई क्योंकि मुझे चेक इन करके बैगेज वगैरह से फ्री होना था। तो यहाँ आपको जाना, सब डायरेक्शन इतने अच्छी तरह से होते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होते। यहाँ ड्रूक एयर का करीबन 5 थे जो हेल्प डेस्क, जो डेस्क होता है फ्रंट डेस्क। तो यहाँ बिजनेस क्लास सारे थे। तो हमने यहाँ से सिक्योरिटी चेक इन करके सारे सामान दे दिए और उसके बाद अंदर चली गई। अंदर मेरा हम लोग का फ्लाई A6 गेट नंबर A6 से हम लोग का सिक्योरिटी चेक इन था। तो इस तरह में गेट A6 कहाँ पर है, क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज है टर्मिनल 3 भी। और यहाँ जैसे कि ज्वेल टर्मिनल 1 का बिल्डिंग भी उसी तरह का बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है टर्मिनल 1। और टर्मिनल 3 भी बहुत ही इस तरह का ही खूबसूरत है। इस तरह से 4 और 2 टर्मिनल 2 भी है। सारे के सारे बिल्डिंग अलग अलग हैं। और यहाँ पर सारे ड्यूटी फ्री शॉप और बहुत ही शोरूम वगैरह, छोटे छोटे शोरूम वगैरह थे। तो यहाँ मैं इस तरह से ये वीडियो बनाते हुए अंदर चली गई आप लोग के लिए। तो जाकर मैंने यहाँ पर आपको करेंसी वगैरह भी एक्सचेंज कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा करेंसी है। तो मैंने भी थोड़ा एक्सचेंज किया। और इसके बाद मैं गेट कहाँ पर है अंदर चली गई। बहुत दूर जाने के बाद फाइनली दिखाई दिया। A1 से A7 तक था गेट। और ये बहुत ही ओल्डेस्ट वन कॉफ़ी का यहाँ पर ये छोटा मोटा शोरूम था जो कि 1910 का कॉफ़ी का था। ये रहा A1 से A8 तक का गेट। और इसके बाद मैं रिटर्न चली आई। मैं बटरफ्लाई गार्डन मैंने आते वक्त दिखा था। तो वहाँ पर एंट्री में डायरेक्शन देकर बटरफ्लाई गार्डन का बोर्ड लगाया था। तो मैं वहाँ जाकर देखा बटरफ्लाई सभी वहाँ पर एंट्री करके देख रहे थे और सभी यहाँ खूबसूरत फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। मैंने भी ये वीडियो बनाया सभी के लिए, आप लोग के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई थे। सभी का डिस्क्रिप्शन वगैरह कहाँ का बटरफ्लाई है क्या है सब लगाया हुआ था। और एक जगह पर देखा कि बटरफ्लाई का जो फर्स्ट स्टेज होता है पुप्पा, उसका भी ये जहाँ पर प्रिजर्व करके रखते हैं उसको भी रखा था। ऊपर भी जा सकते थे लेकिन मैं नहीं गई। यहाँ से निकलकर मैं फिर सामने चली गई। उधर जाकर मैंने एक स्नैक्स और इसका शॉप था, वहाँ मैं चली गई। वहाँ पर मैंने ऐसे तो मेरा इतना मुझे कुछ थोड़ा सा लेना था स्नैक्स कुछ। तो मैं वहाँ जाकर मैंने पुडिंग लिया, चिया सीड का, फ्रूट्स का $10 शायद पड़ा। तो इसके बाद हम लोग का सिक्योरिटी चेक इन यानी कि जो इमिग्रेशन वाला सब हो गया। क्योंकि इमिग्रेशन का पार्ट जो है वो वीडियो नहीं कर सकते आप, वो इलीगल होता है, आप नहीं कर पाते। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस के मतलब लंबा चौड़ा तो नहीं, आराम का प्रोसेस था। करने के बाद हम लोग फिर फाइनल सिक्योरिटी चेक इन करके बोर्डिंग के लिए निकल गए। बस से बहुत दूर जाना पड़ा और ड्रूक एयर के अंदर बोर्डिंग कर गए। ड्रूक एयर बहुत आराम का फ़्लाइट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं आपको रेफ़र करूँगी इससे फ्लाई करने के लिए। और इसके बाद हम लोग का रनवे में फ्लाई स्टार्ट हो गए। बहुत दूर तक जाना पड़ा, बहुत ही मतलब बड़ा एयरपोर्ट है ये।
रनवे भी बहुत बड़ा है। और अंदर जाने के बाद थोड़ी देर फ्लाई करने के बाद हमें फूड सर्व किए गए। फूड भी बहुत टेस्टी थे। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, टिकट के साथ ही इंक्लूड होते हैं। टिकट के साथ ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। वेज है नॉन वेज है, मैंने नॉन वेज वाला लिया, बहुत ही टेस्टी था। सलाद वगैरह और मैंगो जूस लिया, वाइन भी देते हैं आप लोग चाहे तो। ये डेजर्ट भी बहुत अच्छा था। और ये यहाँ से वाईफाई लिंक करने का डिस्क्रिप्शन था। इस तरह से फ्लाई करके करीबन 5 आवर्स के बाद हम लोग गुवाहाटी पहुँच गए। और गुवाहाटी में लैंड करने के बाद मेरा कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने प्रीपेड टैक्सी बुक किया अपना सामान वगैरह लेकर। फिर वहाँ कस्टम क्लियरेंस करने के बाद टैक्सी बुक किया बाहर जाकर, और मैं चली गई अपने डेस्टिनेशन के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।